कर्मचारियों के लिए 12 लाख रुपए की कमाई पर नहीं देना पड़ेगा टैक्स, एक भी रुपया टैक्स। भारत गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। कर्मचारियों को 12 लाख रुपए की कमाई पर नहीं देना पड़ेगा एक भी रुपया टैक्स। अगर आप भी टैक्स भरते हो तो इस खबर को जानकर आपका लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार एक नए फैसले के अनुसार अब कर्मचारियों को 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइए नीचे खबर के जानते हैं विस्तार में। बजट पेश किया उसमें इस स्लेब के बारे में बात की। ऐसे में सभी कर्मचारी नौकरी पेशा कर्मदाता निराश हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करें तो 12 लाख रुपए तक की सैलरी पूरा टैक्स बचा सकते हैं। अधिकतर लोग टैक्स बचाने के बारे में आखिर में बात करते हैं। इसके बाद शुरू में साथ साथ प्लानिंग करते हैं और सैलरी को ऑप्टिमाइज करते हैं जाते हैं। और डिस्कशन भी यकीनन आप 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं, यानी आपको 12 लाख रुपए की सैलरी तक पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी 0 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। पहले जान लिए सैलरी के बारे में। अगर किसी भी सैलरी में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए तो भी होता है, इससे आपको छूट नहीं मिलती, इसलिए आपको पूरा टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर आपके सैलरी में तमाम की स्पेशल अकाउंट और होता है तो सैलरी में बता सकते। टैक्स बचाने में अहम पहचान सरकारी मानते हैं कि नौकरी पेशे को जानते हैं किराए पर घर लोग रहते हैं, ऐसे में कंपनी की तरफ से आपको कोई भी छूट नहीं मिलती। हालांकि HRA की कितनी छूट मिलेगी इसको लेकर कुछ नियम हैं, वरना लोग सारी सैलरी HRA में ही लगा देते हैं। HRA के लिए आपको 3 नंबर कैलकुलेट करने होंगे और इसमें से सबसे कम होगा उसको आपको टैक्स छूट मिलेगी। पहला है HRA कंपनी की तरफ सैलरी मिलता है। मेट्रो शहर में बेसिक 50% और नॉन बेसिक में 40% रेट में से बेसिक 10% घटाने के बाद बची राशि यानी आपकी बेसिक है 2 लाख रुपए और सालाना रेंट होता है 1,20,000 रुपये, तो आपको 1,20,000 रुपये 20,000 यानी 20,000 तो आप बचा सकते हैं। इन तीनों आंकड़ों में से सबसे कम है उतने आपको HRA पे छूट मिल सकती है। लीव ट्रेवल अकाउंट जिसमें आप घूमने फिरने का मिलेगा फ़ायदा। यह अलाउंस होता है जिसका फ़ायदा बहुत कम लोग उठा पाते हैं। इसका फ़ायदा आप 4 साल में 2 बार ले सकते हैं। इसके तहत आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आने जाने का खर्चा जितना किराया लगेगा उसमें पे आपको पूरी टैक्स छूट मिलेंगी। हालांकि इसमें एक शर्त ये है कि होती है कि कंपनी की तरफ से आपको LTA दिए जाने की सुविधा होनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं जहाँ का किराया 10,000 रुपये है। अगर आपका परिवार 4 लोगों का है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो आपको आने जाने का किराया 80,000 रुपये लगेगा। अगर अभी किसी से 80,000 रुपये से इस सेल में LTA करता है तो टैक्स छूट पा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी LTA नहीं देती है तो HR से बात करके और LTA का फ़ायदा उठाइए। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो LTA की मदद से आपको काफ़ी पैसे बचेंगे। देखा जाए तो उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस, ये अलाउंस है जिसमें आप बहुत अधिक पैसे पर छूट नहीं मिलती है, लेकिन कई बार सिर्फ 1 रुपये की वजह से भी आपकी सैलरी टैक्सेबल इनकम के दायरे में आ जाती हैं। ऐसे में आपको कोई भी टैक्स छूट छोड़नी नहीं है, चाहे भले ही छोटी हो या बड़ी। ये अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस। हालांकि इसका फ़ायदा उन्हें ही मिलता है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टल अलाउंस भी मिलेगा। इस दोनों के तहत आपका कुल 9,064 रुपये तक की छूट मिल सकती है। रिलायंस रिटायरमेंट ऑफ जरूर क्लेम, बहुत से लोग रिटायरमेंट को एक झमेला समझते हैं और इसके दूर ही रहना चाहते हैं। कोई तमाम तरह के बिल बटोरे उन्हें जोड़कर कोई इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, अलाउंस की तरह सैलरी में ही ले लेते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस सोच को बदले, रिटायरमेंट को जरूर क्लेम करें। बिल जमा कराने का झमेला ना समझें क्योंकि इसकी मदद से आपको बहुत सारा टैक्स बच सकता है। इसके लिए बिजनेस के लिए या गए कलम को भी छूट पाती। इतना ही नहीं, बहुत सी कंपनियां मिल कूपन भी देती हैं जिससे 50 रुपये के हिसाब से रोज़ 2 मिल कूपन मिलते हैं। अगर अब तक कूपन की जगह सोडाक्सो जैसे कार्ड भी मिलते हैं जिसमें बिल का कोई झंझट नहीं रहता। इससे इस्तेमाल करके जरूर आप खाने पीने के साथ क्रोकरी के सामान भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी कंपनी महीने में 26 दिन का काम कराते हैं, रोज़ 2 मिल कूपन मिलते हैं, तो इस तरह सालाना में आपको मिलते हैं 26,400 रुपये मिल वाउचर मिल जाता है। इसके रिटायरमेंट क्लेम कर सकते हैं। इसी पैसे से आपकी सैलरी मिल सकती है। अब जानिए कौन सी डिडक्शन मिलेगी।
हम तमाम तरह की छूट पाने की बात कर ली है। अब जानते हैं कौन कौन से डिस्काउंट आए, देख लेते हैं पूरी लिस्ट। सबसे पहले तो नौकरी पेशों को 50,000 फीस मान सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इससे जैसे कि 1.5 लाख रुपये बचाने की, फ़ायदा मिल सकता है। इसमें सुकन्या योजना भी शामिल है, इससे बच्चे की ट्यूशन की फीस भी छूट मिल सकती है। तीसरी की बात करें तो इसके बाद आती है 80% CDC के तहत PNS में निवेश करने डिडक्शन मिल सकती है, जिसके अलावा 50 रुपये अतिरिक्त डिडक्शन मिल सकता है। चौथी बार हेल्थ इंश्योरेंस में छूट मिल सकती है, उसको आप 25,000 रुपये। और छठी छूट की सातवीं छूट के बारे में अपन पूरी बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन जानिए कैलकुलेशन। सबसे पहले तो सारे एक्शन प्लान को अपनी सैलरी में घटाया जाए। इसके बाद सैलरी 12 लाख रुपये है, तो इसमें पहले से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दीजिए, तो आपकी सैलरी बचेगी 11,50,000 रुपये। इसके तहत 1.5 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं और इससे अपना